नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं को मासिक वेतन देने हेतु नए-नए तकनीक विकसित किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा बार-बार सरकारी विद्यालयों को शोधशाला समझ सरकारी शिक्षकों को शोध सामग्री मानते हुए और नया शोध कर रहा है। कुछ ऐसे शोध हैं शिक्षा विभाग का जो सफल हो जा रहे हैं, तो बहुतायत ऐसे शोध हैं शिक्षा विभाग का जो असफल हो जा रहे हैं। और यह जो शोध करने की प्रक्रिया लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा अपनाई जा रही है, जिससे प्रताड़ित हो रहे हैं सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाएँ। अब चाहे आप उठा लें काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर के, चाहे आप उठा लें ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया को लेकर के या फिर अटेंडेंस बनाने के कवायद शुरू की गई जो ऑनलाइन उसे या फिर सरकारी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के उपस्थिति बढ़ाने हेतु जो प्रक्रियाएँ अपनाई गई या अटेंडेंस छात्र-छात्राओं के लगाने के लिए जो नया प्रक्रिया अपनाई जाने की बात कही जा रही है या फिर शिक्षक-शिक्षिकाओं को वेतन देने के लिए जो नए प्रोसेस अपनाए जा रहे हैं, ये सारे एक प्रयोग ही हैं और इनमें से कुछ ही ऐसे प्रयोग हैं जो सफल हो पा रहे हैं, बहुतायत प्रयोग जो हैं वो असफल और नाकाम ही हो रहे हैं। अब अभी जो शिक्षकों के सामने सबसे बड़ा समस्या यह खड़ा हो गया है कि बहुत ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं पूरे बिहार भर में, चाहे वह नियोजित हों या अनियोजित से जो विशिष्ट बने हैं वो हों या फिर टीआरई 1, टीआरई 2 के माध्यम से चयनित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हों। उनमें हज़ारों की तादाद ऐसे शिक्षकों की हैं जिन्हें 2 माह का, 3 माह का, 4 माह का, 6 माह का वेतन जो है नहीं मिल पाया है। अब इनके साथ बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो गया है। समस्या खड़ा होने के पीछे मुख्य कारण यह है कि जब के पाठक बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, तो बारंबार वो पत्र जारी कर रहे थे और निर्देश भी दे रहे थे कि प्रत्येक माह के 1 तारीख को हर हाल में सरकारी विद्यालय के जो सरकारी शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उनको वेतन दे दिए जाने चाहिए और कुछ माह तक पालन भी हुए और इसी बीच जो है शिक्षक-शिक्षिकाएँ काफ़ी उम्मीद पाल बैठे और उन्होंने किया क्या, उनको लगा कि अब तो प्रत्येक माह वेतन मिल ही जाएँगे, पूर्व के भांति अब 6 माह पर 2 माह का तो नहीं मिलेगा और इस वजह से कुछ शिक्षकों ने बैंक से लोन लेकर के और उन्होंने ज़मीन खरीद लिया। बैंक से होम लोन करा कर के उन्होंने घर बना लिया, कार लोन करवा लिया या फिर लोन लेकर के कोई अपना बहन का शादी कर दिया, कोई अपना बेटी का शादी कर दिया, तो कोई जो है अपने बच्चों को उस शिक्षा हेतु बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नामांकन करा दिया, उसको दाखिला करवा दिया। बहुत ऐसे हैं जिनका नौकरी जिस शहर में था, उस शहर में वे भाड़े पर फ्लैट लेने के बजाय वे 1 बीएचके, 2 बीएचके, 3 बीएचके जो है उन्होंने फ्लैट ही ईएमआई पर खरीद लिया। तो बहुतायत तो हैं चूँकि बिहार का ही यदि उठा लें, दूसरे राज्य के तो चूँकि बिहार में आए हैं शिक्षक रूपी कार्य करने के लिए, तो उनको तो बिहार में आकर के रहना-बसना ही पड़ रहा है। लेकिन जो बिहार के भी हैं, वे भी उत्तरी छोर वाले दक्षिणी छोर में, पूर्वी छोर वाले पश्चिमी छोर में, तो इस प्रकार से उनको ड्यूटी निभाना पड़ रहा है। अब जब चूँकि इस प्रकार से पदस्थापना दे दी गई है शिक्षकों को, तो लाज़मी-सी बात है कि उनकी मजबूरी हो गई अपने शहर को छोड़ कर के दूसरे शहर में जाकर के रहना, बसना वहाँ। जिसके कारण वे उन शहरों में जाकर के और वे कोई एक कमरे जो है भाड़ा पर लेकर के नौकरी कर रहा है, तो कोई अपना बीवी-बच्चों के साथ जो है पूरा फ्लैट लेकर के भाड़े पर और नौकरी कर रहा है। अब जो जहाँ है वहाँ जिस मोहल्ले में है, जिस टोले में है, तो वहाँ के राशन वालों से वह राशन खरीद रहा है 1 माह का कि 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में वेतन आएँगे तो आपको दे देंगे। दूध वाला से दूध खरीद रहा है, इसी प्रकार से एवं अन्य जो ज़रूरत की आवश्यकता की चीज़ें हैं, वह उसे प्रत्येक माह अगले माह के वेतन आने के करार पर इकरार पर जो है, वह अपना सारा आवश्यकता पूर्ण करता है। अब उम्मीदें सबकी बंधी होती है कि शिक्षक या शिक्षिका का वेतन जो है इतने समय अंतर्गत आ जाएगा, तो सभी को पेमेंट मिल जाएँगे, चाहे दूध वाला हो, राशन वाला हो चाहे वो पेपर वाला हो, चाहे मकान मालिक हो, चाहे ईएमआई हो, सभी को उम्मीदें बंधी होती है। लेकिन हालात ऐसा उत्पन्न हो जाता है कि उन शिक्षकों को जो चारों तरफ से जो है वो बोझ तले दबे हुए हैं, चाहे वह मंथली
राशन वाला को पेमेंट को लेकर के, दूध वाला को पेमेंट को लेकर के, पेपर वाला को पेमेंट को लेकर के या फिर ईएमआई वाला को लेकर के, मकान मालिक को किराया को लेकर के, अब उनका वेतन जो है सिर्फ 1 माह नहीं बल्कि कई-कई माह उनको नहीं मिल पाता है। अब आप सोचिए कि आखिर उनके साथ क्या बीत रहा होगा? साथ ही बहुत ऐसे हैं जिनके बच्चे जो है वो उस शिक्षा प्राप्त करने हेतु दूसरे शहर में, चाहे वो कोटा में चले गए हों या फिर अन्य कोई शहर में जो है बड़े कॉलेज, बड़े यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेकर के पढ़ रहे हों और बच्चों को भी गर्व है कि उनके माता या पिता तो सरकारी शिक्षक हैं बिहार में और वे राज्यकर्मी हैं, तो प्रत्येक माह उनको वेतन शिक्षा विभाग दे रही है और वो बच्चे भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको पॉकेट मनी मिल जाएगा, उनका जो मंथली फी है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, वो चला जाएगा। अब वहाँ से कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो संस्थान जहाँ पे शिक्षकों के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ से भी उनको फ़ोन करके परेशान किया जा रहा है। बच्चे उनको अलग पॉकेट मनी के लिए तंग कर रहे हैं। बैंक ईएमआई वाला अलग तंग कर रहा है, दूध वाला अलग तंग कर रहा है, राशन वाला अलग तंग कर रहा है, पेपर वाला अलग तंग कर रहा है। मकान मालिक तो तंग ही कर रहा है क्योंकि जिस मकान में वो रह रहे हैं, उस मकान मालिक से तो रोज़ाना उसको मुलाकात होना ही है। सुबह नज़र पड़े तो भी, शाम में नज़र पड़े तो भी वो डिमांड कर ही रहा है कि का गुरुजी पेमेंटवा आया कि नहीं? आप अब तक किराया दिए नहीं। तो इस प्रकार से चौतरफा जो है माँगों के बोझ तले शिक्षक-शिक्षिकाएँ दब चुके हैं इसलिए कि शिक्षा विभाग जो सरकारी विद्यालयों को प्रयोगशाला समझ, सरकारी शिक्षकों को प्रयोग सामग्री समझ, जो खुद को प्रयोगकर्ता समझ करके और प्रयोग करते जा रहा है नया नया और उनमें से काफ़ी अत्यधिक जो प्रयोग हैं शिक्षा विभाग का वो असफल और नाकाम हो रहा है, जिसका दुष्परिणाम शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि जब वो इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली कर रहा है, तो उनको ससमय वेतन भी मिले। अब ऐसा ना हो कि सरकारी विद्यालयों में एक रेशियो पूर्ण करने के चक्कर में जो है इतने अधिक शिक्षकों की भर्ती कर दिया जाए कि बिहार सरकार के पास उनको वेतन देने के लिए पैसा ही ना हो। अब चूँकि सरकारी शिक्षक कोई बन जाए और वो उसे प्रत्येक माह वेतन मिले ही नहीं, तो सीधी-सी बात है चूँकि शिक्षक गरिमामय पद होता है, सभी के सामने वो अपना ज़रूरत को पूर्ण करने के लिए जो है हाथ नहीं फैला सकता है। तो अपना गरिमा को बचाने के लिए, अपना प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वह साहूकार और सूदखोरों के चक्कर में चंगुल में पड़ जाता है। क्योंकि चूँकि कोई सरकारी शिक्षक है, तो सभी जो उसके परिवार के होते हैं, हित रिश्तेदार होते हैं, आस-पड़ोस वाले होते हैं, दोस्त-यार होते हैं। उन सबके नज़रों में वह गड़ा रहता है कि वह तो सरकारी नौकरी में उसको पैसे की क्या कमी होगा, क्या किल्लत होगा। और इसी गलतफ़हमी में जो है एक शिक्षक और शिक्षिका इस उधेड़-बुन में फँस जाते हैं कि अपने आस-पड़ोस, हित रिश्तेदार, दोस्त यार, अपने घर परिवार से वो मदद नहीं ले पाते हैं और उस साहूकार और सुदखोरों के चंगुल में फँस जाते हैं और वेतन का जो पैसा होता है उसका आधा वो सुदखोरों, साहूकारों को ही देने में जो है उनकी मजबूरी झलकने लगता है और उसके बाद से उनका स्थिति जो है, परिस्थिति जो है, वो दिन-प्रतिदिन खराब होते जाता है। तो शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, शिक्षा मंत्रालय को अ, इस विषय को संजीदगी से लेना होगा, गंभीरतापूर्ण तरीके से इसको संज्ञान में लेते हुए और सभी सरकारी शिक्षकों को ससमय उनको वेतन दिया जाए, ताकि बैंक वाला उनको परेशान ना करे, दूध वाला परेशान ना करे, राशन वाला परेशान ना करे, पेपर वाला परेशान ना करे और जो बच्चे उनके जो है उस शिक्षा प्राप्ति हेतु दूसरे शहरों में कॉलेज, यूनिवर्सिटी में गए हैं, वो संस्थान उनको तंग ना करे, बच्चों को पॉकेट मनी समय से मिले, जिस मकान में वो रह रहे हैं, उस मकान का किराया ससमय मिले और उनका जो प्रतिष्ठा है उसका हनन ना हो, वो जो गरिमा है उनके पद का, उसका अवहेलना ना हो, इसका बखूबी जो है ध्यान रखना होगा शिक्षा विभाग को। तो हम शिक्षा विभाग से गुज़ारिश करेंगे इन सभी शिक्षकों की ओर से कि शिक्षा विभाग जितने व्यापक तरीके से जो है शिक्षकों की भर्ती कर और सरकारी विद्यालयों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बहाल करने का प्रयास कर रहा है और साथ ही उदारवादी नीति अपना करके और यथाशीघ्र ट्रांसफर पोस्टिंग कर इनको तनाव मुक्त कर इनको सहज और सुरक्षित स्थानों पर पदस्थापित करने का प्रयास कर रहा है ताकि ये तनाव मुक्त होकर के और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब गुरबे किसान मजदूर के बच्चों को प्रदान कर सके और बिहार पर शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर कर सके, साथ ही बिहार का भविष्य एक गढ़ सके। तो इस सभी को सुनिश्चित करने के लिए इनको ससमय वेतन देने की भी आवश्यकता है ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस से यह न जूझे और जितने भी देनदारी हैं इनका वो ससमय दें और इनका जो सुचारू रूप से रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो सके और ये अपना जीवन जो है वहन कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।